ये एक ऐसा शो है जहाँ पे देयर इज़ नो धूमता ना ना ना, देयर इज़ नो टिपिकल ड्रामा सास बहुआं लड़ाइयाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये शो आपको सच्चाई दिखाता है। ये शो शायद बहुतों के लिए आईना होगा, मुझे लगता है। तो ये शो की खासियत है, नथिंग रिग्रेसिव अबाउट दिस शो, देयर इज़ नो बडी हुज रिग्रेसिव, देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन दिस शो, इट इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी येट वेरी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। तो ये जो एक रोलर कोस्टर राइड इस शो में लोगों को देखने मिलेगी, दे विल गेट टू सी इमोशंस, दे विल गेट टू सी मॉरल्स। सपने क्या होते हैं? सपने सिर्फ यंग जनरेशन के नहीं होते हैं, सपने एक मिडिल क्लास घर के जो मिड एज हाउस कपल होते हैं उनके भी अपने सपने होते हैं, और वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पीपल विल जानना चाहिए कैसे ये झोली में किरदार आया आपको, कैसे क्या हुआ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हम कुछ तो सोचा है भगवान ने, जब ये शो मेरी झोली में जिस तरह आया है, कुछ तो लिखा होगा ऊपर वाले ने। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई नए अवतार नए किरदार और नए साल के लिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तो जब मैंने फर्स्ट प्रोमो देखा, कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को रिलेट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक आम आदमी की कहानी, और आई एम श्योर जो भी देखेगा उसको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो रिलेट करने वाला है। बिल्कुल। सबसे पहले आप क्या कहोगे? ये शो की ब्यूटी ये है लक्ष्मी निवास, कि ये शो बहुत रिलेटेबल है। इस शो का हर एक किरदार, जो भी किरदार इसमें, हर एक इंसान का जो भी किरदार प्ले कर रहे हैं, आई एम श्योर जो घर बैठी ऑडियंस जब ये शो देखेगी उन्हें लगेगा अरे ऐसा भाई तो मेरे घर में है, ऐसी बहन तो मेरे यहाँ पे भी है, अरे ऐसे पापा तो मेरे भी हैं, माँ ऐसी है, बहन ऐसी। आई थिंक हर इस शो की खासियत ये है कि हर एक किरदार बहुत रिलेटेबल है। तो ये ब्यूटी एज एक्टर, एज अक्षता, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट की थी कि ये बहुत ही, इट इज़ अ वेरी, नथिंग रिग्रेसिव अबाउट दिस शो, देयर इज़ नो बडी हुज रिग्रेसिव, देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन दिस शो, इट इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी येट वेरी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। तो ये जो एक रोलर कोस्टर राइड इस शो में लोगों को देखने मिलेगी, दे विल गेट टू सी इमोशंस, दे विल गेट टू सी मॉरल्स। सपने क्या होते हैं? सपने सिर्फ यंग जनरेशन के नहीं होते हैं, सपने एक मिडिल क्लास घर के जो मिड एज हाउस कपल होते हैं उनके भी अपने सपने होते हैं, और वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पीपल विल सबसे बड़ी बात हमें जो ये लगी कि आज का जो दौर है, साथ वो ड्रामा जी यंग लोग जी हैं, बट यहाँ पर एक ऐसे प्लेयर की कहानी है जो उम्र दराज है, जी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आपको इस बारे में पता जी। चला और राधिका के किरदार बारे में जानना चाहिए कैसे ये झोली में किरदार आया आपको, कैसे क्या हुआ? दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली इस शो में जैसे कि आपने बोला, बाकी शोज़ में बड़े ही हम काफ़ी कुछ देखने मिलता है हमें। कुछ शोज़ तो ऐसे जहाँ मैं भी सोचती हूँ वाई व्हाट इज़ दिस, ये क्यों है, काफ़ी ऐसे शोज़ हैं, बट दे आर वर्किंग गुड। बट ये एक ऐसा शो है जहाँ पे देयर इज़ नो धूमता ना ना ना, देयर इज़ नो टिपिकल ड्रामा सास बहुआं लड़ाइयाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये शो आपको सच्चाई दिखाता है। ये शो शायद बहुतों के लिए आईना होगा, मुझे लगता है। तो ये शो की खासियत है। एंड येस, हाउ दिस शो केम टू मी वाज अ डिफरेंट राइड, क्योंकि जब ये शो मेरे पास आया था, I was skeptical, do I fit into this character, because the age bracket is little different. So, but my producer had this faith that I will do justice with this character, and she was very keen that I do this. Eventually, I got on board. But बीच में due to some health issues, I got fractured, this, that, a lot of things happened. No, I was not shooting. मेरे साथ, मैं घर पे ही थी, कुछ एक इंसिडेंट हो गया जहाँ पे आई फ्रैक्चर्ड माई स्पाइन बोन। तो आई वॉज बेटर एंड माई डॉक्टर सेड यू कैन नॉट शूट एटलीस्ट फॉर अ मंथ और टू एटलीस्ट। So I had to call them and say I have to back out guys, I don't want to waste your time because this has happened to me. मुझे नहीं लगता, क्योंकि वी वर सपोज टू शूट, हमें 1-2 हफ्ते में शूट शुरू करना था, तब ऐसा था। बट थैंकफुली वही किस्मत की बात है, किस्मत में लिखा था तो कहीं से भी आएगा, बट आएगा सही। जी, थोड़ा सा टाइम हमारा आगे पीछे हुआ शूट का, एंड माई प्रोडक्शन एंड पीपल वर लाइक कि यू प्लीज़ अपडेट अस योर हेल्थ। आपका जैसे दे केप्ट कॉलिंग मी इन द टाइम स्पैम ऑफ 4 दिन 5 दिन, दे केप्ट कॉलिंग एंड आस्किंग मी कि हेल्थ कैसी है। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी ऑन वर्क, टू बी ऑनेस्ट। आप खुद बहुत सैड फील करते हो, शिट आई हैव साइंड दिस शो एंड नाउ दिस हैपेंड टू मी एंड आई हैव टू बैक आउट। आई डिड नॉट वांट टू बैक आउट बट आई हैड टू, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी। बट ऑफकोर्स माई प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, दे डिड नॉट गिव अप ऑन मी, दो आई गेव अप, मैंने एक बार को गिव अप कर दिया, दे डिड नॉट गिव अप ऑन मी। एंड थैंकफुली सारी चीज़ें अपने समय पे हो गई और अच्छे से हुई। मुझे वो एक वक्त मिल गया अपने आप जहाँ मैं रिकवर कर पाऊँ।
और पता नहीं बस राधिका मिल गई राधिका, आई थिंक या दिस वाज इन माय डेस्टिनी। कि आपको ये लक्ष्मी जी की कृपा है कि लक्ष्मी हाँ हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हम कुछ तो सोचा है भगवान ने, जब ये शो मेरी झोली में जिस तरह आया है कुछ तो लिखा होगा ऊपर वाले ने। ओके शो के जो मम्मी बाबा बने हैं जी काफ़ी मैं जैसे उन्होंने नाम करना है जी काफ़ी जी। अच्छे किरदार हैं, कुछ सीखने को मिला, कुछ बताया हो या कुछ टिप्स दिए ऐसा कुछ। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो लोगों ने कभी वैसे ही नहीं रखा ओ वी आर एक्टर, ऐसा कभी नहीं। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद दीज टू इज़ कि वो बहुत ही फ़न है। राजेंद्र जी तो मतलब आई वुड से ही इज़ अ 5 year old किड, वो एकदम बच्चे हैं। उल्टा कभी कभी मैं उनको बोल दूँगी पापा जी बस बैठ जाओ, हो गया। ही इज़ लाइक दैट, उनको बोलना पड़ता है। ही इज़ सुपर क्यूट, सुपर फन एंड वो बहुत ही उम्दा कलाकार है। ये आई थिंक मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, छोटा मुँह बड़ी बात, ये सब जानते हैं कि वो जिस तरह के एक्टर हैं, जिस तरह के कलाकार हैं, मतलब मैंने उनकी तरफ से रीटेक्स शायद हार्डली देखे होंगे। वो भी डायरेक्टर आके बोलेंगे कि ये इमोशन करते हैं, द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट राजेंद्र जी विल डिलीवर द सेम एक्सप्रेशन। तो आई थिंक वो उस लेवल के कलाकार हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। साथ ही साथ हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, चिल करते हैं, और ही इज़ जस्ट देयर, ही इज़ सुपर केयरिंग, सुपर फन एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग आई वुड से। तो उन्होंने कभी वो इन लोगों ने ना बैरियर नहीं रखा कभी ऐसा। उल्टा बहुत फ़न माहौल रहता है हमारे सेट पे, सारे किरदार आपस में बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मानसी जी के साथ तो वी हैव अ गर्ल गैंग ऑन सेट, हमारी जो लड़कियां हैं वी हैव दैट गर्ल गैंग। वी टॉक अबाउट क्लोथ्स, वी टॉक अबाउट ज्वेलरीज, वी टॉक अबाउट दैट टिपिकल फीमेल स्टफ के 500 में साड़ी आई, कितने में 1000 वाली अच्छी नहीं थी। वी टॉक अबाउट दिस स्टफ एंड शी इज़ वेरी कूल। जब मैं और मेरे मैक्सिमम सीन्स क्योंकि राजेंद्र जी और मानसी जी के साथ होते हैं, एंड आई थिंक आई शेयर अ लवली बॉन्ड विद ईच एंड एवरी एक्टर ऑन सेट, एंड दैट इज़ द आई थिंक टच वुड, दैट्स द ब्यूटी। आई थिंक दीज टू आर अमेजिंग। कभी राधिका का किरदार करते करते अभी तक जितना भी शूट किया आपने, क्या आपको कभी कोई ऐसा सीन आपने पर्सनली से रिलेट कर लिया कि यार मेरे भी लाइफ में तो ऐसा कहीं राधिका की लाइफ में ना कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो मैं ऑफ कोर्स कैमरे पे तो नहीं बता सकती, बट पीपल विल विटनेस जब वो शो देखेंगे कि एक लड़की को क्या क्या गो थ्रू करना पड़ता है। कुछ एक लड़की के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें अगर हो जाएं तो वो क्या क्या उसके घर परिवार को झेलना पड़ता है, वो राधिका के साथ वो सारी चीज़ें हैं। बट उस दौरान कैसे एक बाप अपनी बच्ची के लिए खड़ा रहता है हमेशा, कैसे माँ बाप हमेशा खड़े रहते हैं और वो गिव अप नहीं करते क्योंकि उनके लिए उनकी बच्ची हीरा है, सोना है, सब कुछ है। एक सीन था जहाँ पे मेरा वो एक 1-on-1 कॉन्वर्जेसन था पापा के साथ, श्रीनिवास जी के साथ। आई रिमेंबर जब मैं वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रही थी उस सीन की, तो आई गॉट टीयर्स इन माई आईज बिकॉज इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ आवर फादर सैक्रिफाइस आई वुड से। वो सीन ऐसा था जहाँ पे मैं अपने पापा को क्वेश्चन कर रही हूँ, वाई ऑल फादर्स आर लाइक दैट, ऐसे क्यों होते हैं पापा कि हमेशा अपनी खुशी को पीछे रखते हैं और परिवार की खुशी को आगे रखते हैं। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, आप चीज़ें छुपा रहे हो, मुझे दिख रहा है आपकी आंखों में। आई एम योर डॉटर, ऑफ कोर्स आई कैन सी यू, आई कैन सी थ्रू यू। तो वो एक ऐसा सीन था जहाँ पे ऑफ कोर्स एक तो राजेंद्र जी के साथ आप शूट भी करो तो ही जस्ट गिव्स यू दैट एनर्जी, दैट वाइब इतनी प्यारी कि मैं क्या कहूँ। वो सच में ऐसा लगता है जैसे आई इमेजिन माई फादर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई लॉस्ट कंट्रोल इन दैट सीन, जहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की मैं खुद को रोकूं कि मैं एटलीस्ट एज एन एक्टर आप कनेक्ट करते हो, बट मैं चाहती थी कि मैं एक्ट भी करूं, बट वो हो नहीं पा रहा था मुझसे। मेरे मुझ पे शब्द अटके, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई बस्टेड आउट एंड ऑफ कोर्स एज अ वेरी सपोर्टिव एंड अ brilliant co-actor, he supported me, my whole team supported me, they were like it's okay, I understand. तो वो एक सीन था जहाँ पे my emotions really came out and that scene went so good. उसमें मम्मी भी आती हैं, लक्ष्मी जी भी आती हैं, and you know they both praised me after the scene that you did a good job, this that. It was only because I felt that scene so much कि I was like ये हर घर की कहानी है. This scene is, it is not just a scene, ये सच्चाई है. हर घर का जो बाप होता है वो ऐसा ही होता है, वो यही करता है. हर मिडिल क्लास घर में ऐसा ही होता है. In fact the mothers are like that. तो वो सीन मुझे काफ़ी हिट हुआ था and I connected with that as a daughter. तो आपका पर्सनली कोई ऐसा घर की हर एक्टर का ड्रीम होता है कि अपनी लाइफ में एक ऐसा किरदार करे जो वो सोचता है, जो करना चाहता है. आप अपनी लाइफ में कौन सा किरदार इन फ्यूचर करना चाहेंगे जो आपको सोने नहीं देता है?
मुझे ये ख्याल ही सोने नहीं देता है कि आई स्टिल हैव नॉट रीच्ड वेयर आई सी माई सेल्फ। और एक होता है ना, आप कई सारे किरदार निभा लेते हो, हर टाइप का एक जॉनर प्ले कर लेते हो, उसके बाद आपके दिमाग में ख्याल आता है यार वो नहीं किया, वो मेरा सपना है। मेरे लिए तो वो सपने तक पहुंचना अभी बहुत दूर है, क्योंकि मैंने वो किरदार जो अभी मेरी झोली में आ रहे हैं वही मैं अब नए 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 कर रही हूँ किरदार। तो मेरे लिए कुछ एक ऐसा डिसाइड करना कि ये करना है, नहीं, उसके पहले और 100 चीज़ें जो मुझे करनी है, तब जाके मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुँचूँ जहाँ मैं चूज़ी बनूँ और सोचूँ ये मुझे करना है। नहीं, उसके पहले बहुत कुछ है जो मुझे करना है। और आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड विद मी। उन्होंने मुझे जब भी काम दिया है अच्छा दिया है, जो भी दिया है बहुत दिया है। तो बस हाँ, अभी जो सपना है वो तो खुद को एक बड़ी स्क्रीन पे देखने का है। आई थिंक वो हर एक एक्टर का होता है, हर एक एक्टर का होता है, जिसके लिए मुझे आई नो थोड़ा सा भी टाइम है। आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू फोकस ऑन माई हेल्थ एंड गेट बेटर। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट टिल द टाइम गॉड हैज़ बीन काइंड, आई हैव बीन गिवन वर्क, आई विल डू इट विद ऑल माई हार्ड वर्क, ऑल माई हार्ट। फैंस के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि आज तक जितने भी शोज़ को आपने बहुत प्यार दिया है, उसी तरह लक्ष्मी निवास को बहुत प्यार दीजिएगा। एक अलग कहानी, एक अलग किरदार के साथ फाइनली आई एम बैक ऑन स्क्रीन। पीपल हैव बीन आस्किंग मी, सो हियर आई एम फाइनली 12 जनवरी से 8 बजे। प्लीज़ वॉच लक्ष्मी निवास एंड गिव योर लव, गिव योर सपोर्ट।